रख सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। तो आज की इस वीडियो में आज आपको 7 प्रकार के विंटर फ्लावरिंग प्लांट के बीज कलेक्ट करने के लिए बताऊंगी और किस प्रकार से इन बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो बीज मैं कलेक्ट कर रही हूँ वो है डहेलिया के प्लांट। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे सारे डहेलिया के प्लांट हैं। इसमें कुछ अभी भी फ्लावरिंग आ रहे हैं और बहुत सारे इसमें सीड पॉड बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कलेक्ट करने के लिए। तो ये देख सकते हैं, जैसे ही फ्लावर सूख जाते हैं तो इसमें सीड पॉड बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल सूखे हुए सीड को ही कलेक्ट करना है। तो आपको दिखाती हूँ, जब ये फ्लावर पूरी तरह से सूख जाते हैं तो बिल्कुल इस तरह के आपको सीड पॉड तैयार होंगे। इस तरह से ये देखिए, ये कलियां हैं इसके, और जब ये खिल जाते हैं तो ये फ्लावर का रूप लेते हैं इस तरह के। अभी गर्मी में थोड़े से इसके साइज भी फ्लावर के छोटे हो गए हैं और ये धीरे धीरे जब इसके फ्लावर सूखने लगते हैं तो इस तरह के आपके सीड पॉड बिल्कुल बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। अगर इसे आप प्लांट में छोड़ दें तो धीरे धीरे इस तरह के सीड पॉड इसमें बनने शुरू हो जाएंगे और इसे आप छू कर देखेंगे तो इसमें थोड़े से मॉइस्चर रहेंगे, यानी कि ये पूरी तरह से अभी सीड सूखे नहीं हैं। तो इन सीडों को कलेक्ट ना करें। आपको जो सूखे हुए सीड हैं उन्हें ही आपको कलेक्ट करनी है। इस तरह से छुएंगे तो थोड़े से मॉइस्चर आपको दिखेंगे। तो इन सीडों को आप कलेक्ट ना करें क्योंकि अभी ये सीड पूरी तरह से पके नहीं हैं। अब आपको सूखे हुए सीड आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो सूखे हुए सीड है आप थोड़े से टच करेंगे तो ये आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इन सभी में एक मुझे सूखे हुए सीड नज़र आ रहे हैं। तो बस इन्हें तोड़ लेनी है और बस किसी बर्तन में इस तरह से इनके सीडों को आपको निकालनी है। जैसे ही आप हल्का आप इसे प्रेस करेंगे तो पूरे कलियां आप पूरे बिखर जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं बीज जो चिपके हुए हैं, ये डहेलिया के सीड है। ये देखिए, थोड़े से मैं क्लियर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, लंबे लंबे आप जो देख रहे हैं ये सभी डहेलिया के सीड है। ये देखिए, और बस इन्हें आप इन सीडों को इस तरह से कलेक्ट करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट डब्बे में। कुछ दिनों के लिए आपको इसे धूप में अच्छी तरह से सुखानी है। अब हम कलेक्ट करेंगे इस समय पिटूनिया के सीड। ये देखिए इसके फ्लावर, और जब ये सीड पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इसके सीड बिल्कुल फट जाते हैं और इसके अंदर ही इसके सीड पूरी तरह से बंद रहते हैं। ये देखिए, थोड़े से प्रेस करने पर इसके बीज आप जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे आकार के, ये सभी पिटूनिया के सीड हैं। तो इस तरह के फटे हुए आपको लेनी है। ये थोड़े से कच्चे हैं। जब ये पूरी तरह से इस तरह से फट जाए तो बस इस टाइम में आपको पिटूनिया के बीज कलेक्ट कर लेनी है। नहीं तो ये ज़्यादा अगर फट जाएंगे तो इधर उधर आपके बीज बिखर भी सकते हैं। तो ज़्यादा आपके बीज फटे नहीं उसके पहले ही आपको इन बीजों को कलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे मेरे पिटूनिया के बीज जैसे जैसे फ्लावर सूख रहे हैं ये बीज तैयार हो रहे हैं। और बस इसे भी आपको कुछ दिनों तक धूप में सुखानी है, 4 से 5 दिनों तक डायरेक्ट सनलाइट में, और फिर उसे आप किसी एयर टाइट डब्बे में आप रख सकते हैं पिटूनिया के सीड को। और नेक्स्ट ईयर जैसे ही रेनी सीजन के बाद इन सीडों को आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिए,
बहुत सारे सीड पिटूनिया के निकल चुके हैं। ये छोटे छोटे जितने आप सीड देख रहे हैं ये सभी पिटूनिया के सीड हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आप पिटूनिया के बीज को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कलेक्ट करेंगे पैंजी के सीड। इस समय पैंजी में भी सीड बनने शुरू हो जाते हैं। अगर इनके बीजों को ना कलेक्ट करें तो ये देख सकते हैं बीज अपने आप ही फटकर इधर उधर बिखर जाते हैं। तो आपको पूरे बीज आपको कलेक्ट करनी है। तो आप देख लें सूखे हुए इस तरह के आपको जो सूख चुके हैं उसे आप तोड़ लें और इसमें ही आपको कुछ बीज आपको नज़र आएंगे। ये देखिए सबसे पहले मैं तोड़कर आपको अच्छी तरह से दिखाती हूँ। जितने सूखे हुए हैं इसमें ही बीज कुछ लगे रहते हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़े से मैं क्लियर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से सभी आप सूखे हुए फ्लावर को बिल्कुल तोड़ लेनी है और इसमें आप देख सकते हैं कुछ बीज आपको स्पष्ट लगे हुए दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं येलो कलर के ये पैंजी के सीड हैं। बस इन बीजों को इस तरह से निकाल कर आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आधा इसके बीज पूरी तरह से झड़ चुके हैं। उसके बाद हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं एक खूबसूरत गजानिया के पौधे जो एक विंटर फ्लावरिंग प्लांटों में से एक है। इसके बीज आप देखिए ये जो सूखे हुए पूरे कली हैं आपको तोड़ लेनी है। इस तरह के पूरे जो सूख चुके हैं अच्छी तरह से उन्हें आपको इस तरह से तोड़ लेनी है और बस इनमें ही आपको बीज नज़र आएंगे। तो ये देखिए पूरे सूखे हुए जो रहेंगे इस तरह के, ये देखिए आपको बीज नज़र आएंगे गजानिया के। उजले उजले जितने देख रहे हैं ये सभी गजानिया के बीज हैं। तो और इन बीजों को ही आपको कलेक्ट करनी है। ये थोड़े से आप धूप में सुखा दें तो अपने आप ही ये बीज कलेक्ट हो जाते हैं आसानी से। तो बिल्कुल जो सूख चुके हैं उनके बीजों को आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इस समय आप चाहें तो गोम्फरेना प्लांट के बीज भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसके सूखे हुए बीज और इसे आप थोड़े से प्रेस करेंगे तो बिल्कुल इसके बीज भी कुछ मिलते जुलते हैं गजानिया से। ये जो उजले उजले देख रहे हैं ये सभी गोम्फरेना के बीज हैं। और इसी प्रकार से आप मैरीगोल्ड के प्लांट के बीज भी इस समय आप चाहें तो कलेक्ट कर सकते हैं। इनके सूखे फूलों को लेनी है और बस थोड़े से इस तरह से प्रेस करेंगे तो इनके अंदर ही एक काले कलर के जितने सारे आप देख रहे हैं ये सभी मैरीगोल्ड के सीड हैं। और इस तरह से इन सभी बीज को कलेक्ट करनी है और कम से कम 4 से 5 दिनों तक आपको धूप में अच्छी तरह से सुखानी है। और सुखाने के बाद किसी एयर टाइट डब्बे में आप इसे रख सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े से हल्दी पाउडर भी इसमें मिक्स करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से इस समय कैलेंडुला के बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं। जब इसके फ्लावर पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इस तरह के कैलेंडुला के बीज निकलते हैं, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल सौंफ के आकार के। तो ये पूरी तरह से जब सूख जाए तो इनके बीजों को भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे जैसे आपके बीज सूखते हैं उन बीजों को आप इस समय कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये 7 प्रकार के बीज अभी आपके पौधे में आपके बन रहे होंगे या फिर कुछ और बरबीना के प्लांट होंगे उनके भी बीज तैयार होंगे। तो इन बीजों को आप इस समय कलेक्ट करने का बेस्ट टाइम है, इनके बीजों को कलेक्ट करके सेव करने का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।